हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया हो गए। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। आ गए हैं लेक्चर नंबर 16 लेके। टॉपिक आपने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग ग्राफ्स के। इससे पहले हम लोग ग्राफ्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे समझ चुके हैं। अगर ग्राफ्स की नॉलेज नहीं है तो पिछले लेक्चर में आप जाइए, उसके बाद उसको पहले देख के आइए, तभी ये लेक्चर देखिएगा। अगर आपके पास ग्राफ की नॉलेज है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले ग्राफ में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था वो चीजें देख लो। जैसे कि हम लोगों ने वहां पे देखा था कि भैया कोई भी ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ बना दिया, ये स्लोप हमारी कर्व है, मतलब हर टाइम पे यहाँ पे स्लोप चेंज हो रही है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए कैसे क्या करते थे हम लोग, यहाँ से एक लाइन डाल देते थे जो इस सरफेस से टच करती हुई जाती थी, उसे हम लोग कह देते थे कि ये हमारी स्लोप है। क्या है? ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है यही हमारा क्या निकाल के देगा, स्लोप निकाल के देगा। ठीक है। और स्लोप किसके बराबर होती है भाई? स्लोप हमारी होती है बराबर टेन थीटा के। कोई समस्या? हमने कहा था कि भाई अगर ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसे इस तरह से, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, क्यों है? क्योंकि अगर हम टाइम के साथ साथ देखें, जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे स्लोप बढ़ती जा रही। कैसे? जैसे इस टाइम पे, इस टाइम की बात करें हम, इस टाइम की बात करें तो यहाँ पे स्लोप मान लो ये थी, ये एंगल है कुछ थीटा। अब थोड़ा से आगे हम लोग ये टाइम, और ये मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। टाइम में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पे जाके ये देखो, यहाँ पे टाइम कुछ और था, मान लो 1 सेकंड था, यहाँ पे जाते जाते 10 सेकंड हो गया। ठीक है। तो जैसे ही इस टाइम पे पहुंचेंगे तो स्लोप क्या रहेगी, इस पॉइंट पे हमें स्लोप पता करनी है, तो भाई कैसे पता करें, ऐसे पता करें। ये एंगल मान लो बीटा है, तो जरा हमें आप बताइए कि स्लोप बढ़ रही है, यानी कि थीटा एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? थीटा एंगल छोटा है, बीटा एंगल बड़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू टेन बीटा से कम रहेगी। मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे जैसे 0 से लेके 90 डिग्री तक आपका एंगल बढ़ता है, वैसे वैसे 0 से लेके 90 डिग्री तक जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए ये बेसिकली ये ग्रेटर देन है, ये इंक्रीज मतलब ये कम है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इसीलिए इसे कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। क्या? इंक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग स्लोप किसे कहेंगे? अब इंक्रीजिंग स्लोप से आप ऐसे भी देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्लोप कम है, जैसे जैसे आगे जाओगे ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि स्लोप अचानक से एकदम से बढ़ जाएगी। डिक्रीजिंग स्लोप की बात करें तो डिक्रीजिंग स्लोप आपका कुछ इस तरह से होता है। आप इस तरह से देखो कि भाई स्टार्टिंग में स्लोप बहुत ज्यादा थी, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे स्लोप थोड़ी थोड़ी कम होती गई, आसान हो गया चढ़ना। यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे भी चढ़ जाओ, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक काफी आसान रहेगा, है ना? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें कि भाई इस टाइम पे हमें स्लोप पता करनी है इस जगह पे, अगर हमें इस जगह पे स्लोप पता करनी है इस टाइम पे, तो बेसिकली यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। कुछ एंगल थीटा बना रही। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस तरह से। तो जरा आप हमें ध्यान से बताइए देख के कि ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है। इस बार आपका बीटा एंगल छोटा होगा, आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो है ना, थोड़ा सा झुक गया है इसकी तरफ। थीटा एंगल की बात करें इस वाले की, तो ये बड़ा होगा। यानी कि इस बार कहानी आपकी थीटा एंगल बड़ा है बीटा एंगल से, यानी कि टेन थीटा आपका बड़ा होगा टेन बीटा से। ठीक। यानी कि समय के साथ साथ स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये है आपकी डिक्रीजिंग स्लोप। क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप। ये थी, ये बेसिक था कंसेप्ट, स्टार्टिंग में हमने समझाया था आपको, उसके बाद एस टी ग्राफ, बी टी ग्राफ, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी।
क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, या फिर अगर आपने नोट किया हुआ है तो एक बार पीछे जाके इसको रिवाइज कीजिए। ये रहा आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन, इसको करो। क्वेश्चन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उसका यहाँ पे ग्राफ आपको दे रखा है। मान लो ये ट्रेन है आपके पास, एक ट्रेन है ए, इस वाली ट्रेन का जो ये जो एक ट्रेन बनी हुई है, इसका जो जिसका ग्राफ है ये ए ट्रेन, और ये एक ट्रेन है आपके पास बी। ठीक है, दो ट्रेन हैं आपके पास, एक ए है एक बी है। अब इस ग्राफ को अगर आप एनालाइज करोगे सही से तो आपको एक चीज तो क्लियर दिख जाएगी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, दोनों ट्रेन्स की स्ट्रेट लाइन, जो दोनों ट्रेन्स का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, एसटी ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाँ कि ना, बताओ भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ दौड़ रहे हैं। अगर ग्राफ इस तरह से बना होता, कर्व करके, इस तरह से कर्व होता या फिर इस तरह से होता, तब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता, यानी कि एक्सीलरेटिंग ग्राफ होता या फिर डिसिलरेटिंग। ठीक है, या रिटार्डिंग ग्राफ। इसको नोट करो भाई। एक मिनट, डस्टर कहाँ गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही, सबसे पहली चीज तो ये। ठीक, इतनी चीजें समझने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज व्हेन द इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। यानी कि जो बी ट्रेन है, जो बी ट्रेन है वो ए ट्रेन से कितना आगे है, ये चीज बताइए। सबसे पहले, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन मोशन स्टार्ट्स। बी ट्रेन ए ट्रेन से जब टी इज इक्वल टू जीरो था, ये सवाल कहना चाहता है, जब टी इज इक्वल टू जीरो था, जब ट्रेन जस्ट मूव करने वाली थी, तब ए ट्रेन बी ट्रेन से कितनी आगे थी। ये डिस्टेंस दिख रही है, ये जीरो से, जो बी ट्रेन है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, 100 किलोमीटर से। यानी कि जब ए ट्रेन यहाँ पे रही होगी, तब बी ट्रेन यहाँ से कहीं स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, बी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई होगी जब ए ट्रेन यहाँ पे रही होगी। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक, तो इसका जवाब तो सीधा सीधा यहाँ पे रखा हुआ है कि हाँ, इसमें लिख दो भाई 100 किलोमीटर। ये तो सबने कर ही लिया होगा, सब इजी इजी है, बस बेसिक कंसेप्ट है। इसका आंसर है 100 किलोमीटर, ये इससे आगे थी। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं भाई, स्पीड ऑफ बी बताइए क्या होगी। वी ट्रेन जो है ना, उसकी स्पीड बताइए कितनी होगी। वी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल दो, स्लोप यानी कि टेन थीटा निकाल दो, वही स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो टेन थीटा, ये मान लो एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर मान लो बीटा है, तो टेन थीटा निकाल दो। ये वी ट्रेन है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये एंगल जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा टेन थीटा निकाल दो, आपको इसकी पता चल जाएगी। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा भाई बताओ। टेन थीटा बराबर होगा आपका, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये 100 से स्टार्ट होता है, 150 तक जाता है, 150 तक जाता है। तो 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा, वो आपका है 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 माइनस जीरो कर दो या फिर डायरेक्टली 2 लिख दो, एक ही बात है। 25 किलोमीटर पर आवर।
ये रहा, ये किसकी ट्रेन, स्पीड ऑफ बी ट्रेन। ठीक, पहला जवाब मिल गया आपको। ठीक है, अब सवाल है व्हेन एंड वेयर ए कैचेस बी। देखो ये जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होती है, तो इसकी रफ्तार जब ज्यादा होगी ए ट्रेन की तभी वो बी को पकड़ पाएगा। ठीक है, तो अभी रफ्तार की बात करेंगे, आगे जाके देखेंगे कितनी है रफ्तार। लेकिन हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, ये रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस जगह पे, इस जगह पे जितनी डिस्टेंस, जितने टाइम में ए ने डिस्टेंस कवर की उतने ही टाइम में बी ने डिस्टेंस कवर की। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 घंटे पे 150 किलोमीटर बी का भी है और 150 किलोमीटर ए का भी है। ठीक है, तो इस टाइम पे ए ट्रेन बी ट्रेन को पकड़ लेगी। तो इस टाइम पे आप ये कह सकते हो एट टाइम 2 आवर एंड आफ्टर 150 किलोमीटर। आफ्टर कहो या फिर एट 150 किलोमीटर, एट लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि व्हेन एंड वेयर पूछा गया था। कब, 2 घंटे बाद, कहा, 150 किलोमीटर पे। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी तो आपने निकाल दी, स्पीड ऑफ ए और निकाल दो। स्पीड ऑफ ए बताइए भाई कितनी होगी। इसका स्लोप निकाल दो भाई, टेन बीटा पता कर लो भाई। यही है आपकी स्पीड, स्पीड ऑफ ए आपकी किसके बराबर है भाई, टेन बीटा। टेन बीटा किसके बराबर निकल के आएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है 150, 150, 150 डिवाइडेड बाई, ये भी 2 आवर पे पहुंच रही है। ठीक है, 2 घंटे। सवाल आता है सर इसी टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि हमें इसी टाइम पे बेसिकली सारी चीजें, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2 घंटे पे। अगर जैसे आप यहाँ से निकालना चाहो 1 घंटे पे, जैसे आपको पता हो कि भाई इस टाइम पे 1 घंटे पे कितनी ये लेंथ कवर कर लेगा, तो यहाँ से निकाल देते। ट्रायंगल कहाँ से बन रहा है, हम कहाँ से टेन थीटा। अब देखो स्लोप तो हर जगह पे सेम रहेगी, चाहे 2 घंटे पे पता करो चाहे 1 घंटे पे पता करो। तो मैं ट्रायंगल मुझे 2 घंटे पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इसी टाइम को ले ले रहा हूँ। ठीक है, बात को समझ गए। तो बताओ भाई ये कितना आंसर आएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हो, ए की रफ्तार 75 किलोमीटर पर आवर थी, बी की रफ्तार 25 किलोमीटर पर आवर थी, इसीलिए इसने इसको यहाँ जाके कैच कर लिया, पकड़ लिया 150 किलोमीटर पे। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 75 में से 75 माइनस 25 कर दो, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या है, डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस, जो यहाँ पे पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके सामने एक इजी सवाल फिर से, इजी है, एकदम इजी है, करके देखो। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, पहला सवाल है आपके पास, उसका ये ग्राफ था। पहला सवाल है आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी चली गई। सबसे पहली चीज तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो सर यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालें, दिमाग लगाओ, निकल जाएगा। स्पीड, एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एवरेज स्पीड कितनी थी वो निकालो, और आपकी स्पीड किस किस टाइम पे मैक्सिमम थी, कब कब मिनिमम थी वो बताओ। ठीक है, तो करो भाई पहले सवाल को, कर लिया ट्राई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। अच्छा डिस्टेंस, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का मैंने बताया था स्लोप क्या देता है। मैंने कहा था भैया अगर आपके पास वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ है,
वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या निकाल के देगा? इसका स्लोप जो होता है वो स्लोप क्या निकाल के देता है? स्लोप इसका एक्सीलरेशन के बराबर होता है। और वहीं बात करें कि इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या निकाल के देता है, तो एरिया अंडर ग्राफ जो होता है वो क्या निकाल के देता है? ये आपका निकाल के देता है डिस्टेंस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस निकाल के देगा, अगर डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। ठीक है, अब तो समझ गए होगे, कर डालो इसे। सबसे पहला सवाल बताओ भाई। पहला, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया बराबर कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस की बात करें तो बेस कितना है? 10। ठीक, बेस का मैग्नीट्यूड 10 है। और हाइट की बात करें तो वो है आपका 12। देखो ना भाई, यहाँ पे 12 है मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम जो स्पीड तक पहुंच रहा है 12 तक। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको काटा, ये हो गया 60 के बराबर। ठीक, किसके बराबर? 60 मीटर। एरिया अंडर ग्राफ आपका डिस्टेंस निकाल के देता है, तो 60 मीटर हो गया। अब बात पूछी जा रही है एवरेज स्पीड बताइए भैया। तो एवरेज स्पीड, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है आपके पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बताइए भाई कितना है? टोटल डिस्टेंस है आपके पास 60 मीटर। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है आपके पास 10। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड। टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस है 60 मीटर, टोटल टाइम है आपके पास 10 सेकेंड, जिसमें ये ओवरऑल ट्रेवल किया है। तीसरा सवाल है द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। तो ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो दो टाइम है, एक तो यहाँ पे स्पीड मिनिमम है आपकी, एक इस पॉइंट पे स्पीड मिनिमम है। स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो एक तो इस टाइम पे स्पीड आपकी मिनिमम है, एक इस टाइम पे, जीरो है दोनों टाइम पे। मैक्सिमम की बात करें एट 0 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। अगर इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है? सबसे पहले तो स्पीड बढ़ रही है एकदम। ठीक है, एक मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने के बाद, यानी कि 5 सेकंड पे पहुंचने के बाद स्पीड घटनी स्टार्ट हो जाती है। ये ग्राफ, ये जो है ना, ये क्या दिखा रहा है आपका? एक्सीलरेशन। और ये ग्राफ क्या दिखा रहा है आपका? रिटार्डेशन। ठीक है, ये चीजें दिमाग में लेके चलना। यहाँ से जेई मेंस और एडवांस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है होता क्या है कि ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें कवर करके चलते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी इसमें मिल जाता है, तो अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस, यानी कि ज्यादातर, अगर चैप्टर में इस चैप्टर की बात करूँ तो ज्यादातर यहीं से पूछते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ पे एक साथ मिल जाता है इसकी वजह से। ठीक है, मिक्स कंसेप्ट। फोर्थ, भाई मैक्सिमम कब हो रही है? एट 5 सेकेंड। अगर ध्यान से देखो, मैक्सिमम स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड के बाद फिर वो नीचे आने लगी स्पीड। ठीक है, ऊपर नहीं बढ़ी। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। ये सवाल करो भाई। A body starting from rest accelerates uniformly along a straight line। एक स्ट्रेट लाइन पे बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। सबसे पहले एक्सीलेशन उसका क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही चीज का अगर ये एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं लिखा होता तब भी समझ में आ जाता यूनिट से कि हाँ ये एक्सीलरेशन है, ठीक है। फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ बॉडी मूव करती है 5 सेकंड के लिए, ठीक है। इट मूव्स फॉर 2 सेकंड with then it moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो सबसे पहले बॉडी गई, इसका ग्राफ देखो भाई कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 11, 4 5 6 8 9 10, ठीक है। सबसे पहले 5 सेकंड तक एक्सीलरेशन, अच्छा ये अब समझो, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू कम टू रेस्ट इन 3 सेकंड। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहले तो हमें पता है कि वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। वीटी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले 5 सेकंड के लिए। अच्छा वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे शो करते हैं, ऐसे अगर वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन शो करना है तो ये क्या है, एक्सीलरेशन का ग्राफ है। रिटार्डेशन की बात करें तो रिटार्डेशन आप इस तरह से शो करते हैं, बताओ हाँ कि ना। वीटी ग्राफ में ये किसका ग्राफ है, रिटार्डेशन। बात को समझ गए, ठीक। ऊपर वाला एक्सीलेशन, नीचे वाला रिटार्डेशन। अगर एक्सीलेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक्सीलेशन को शो कराना है तो कैसे कराएंगे, 5 सेकंड तक ये कंटिन्यूअसली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरह से 5 सेकंड तक एक्सीलेट करता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। उसके बाद 2 सेकंड के लिए, यानी कि 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक के लिए, 2 सेकंड के लिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है। बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे दिखाना है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होता है। अगर वीटी ग्राफ में बात करें तो, ठीक। 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हाँ 50 मीटर पर सेकंड, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो दिमाग के पेच धीरे धीरे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे, यानी कि ये जीरो वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हुआ था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलेशन के साथ आगे बढ़ा 5 सेकंड तक। जैसे ही 5 सेकंड पे पहुंच गया, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चाहे ऐसे देख लो, ऐसे कर लो कि b इज इक्वल टू यू आपकी 0 थी प्लस a इंटू टी। ए आपका 10 था और टी आपका 5 है, तो b इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपकी 50 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी। उससे भी निकाल सकते हो भाई, 50 मीटर पर सेकंड पे 5 सेकंड बाद ये 50 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी, ऐसे आप चेक कर सकते हो। फिर उसी 50 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के लिए ये यहाँ पे चला, फिर उसके बाद 3 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड, 3 सेकंड तक इसका क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ और 0 पे आ गया। देखो, कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड with retardation of, then it retards uniformly and comes to rest in 3 सेकंड। रिटार्डेशन निकालने को पहली बात तो पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाता तो आप निकाल लेते कि नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी इससे निकाल लेते इस तरह से। अगर यहाँ पे रिटार्डेशन आपसे पूछा जाता कि रिटार्डेशन क्या है, तो यहाँ पे आप v इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, v इज इक्वल टू यू कितना है 50 प्लस a इंटू टी कितना है, टी है आपका 3 सेकंड, ठीक है। तो 50 को इधर भेजा और ये आपका a इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा -50/3, -50/3। ये आपका रिटार्डेशन निकल के आ जाएगा 50/3, ठीक है।
अगर निकालने को पूछा जाता तो। अब यहीं तक हमें चीजें पूछी गई हैं, और इसमें लो ये ग्राफ बन गया, ये यहाँ पे ये है आपका एक्सेलेरेशन, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका एक्सेलेरेशन है, ये आपका रिटार्डेशन है, और ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ठीक ठीक। अब सवाल पूछा गया है आपसे, फाइंड ए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ग्राफ बॉडी। देखो, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। अब बात करते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर आपको बीटी ग्राफ दे रखा है तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? उसके अंडर जो एरिया आ रहा है उसको निकाल दो। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे भैया? आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है भाई? आपके पास पहला तरीका है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है स्मार्ट वे। ट्रेपेजियम सबको दिखाई दे रहा है, ठीक। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक। पैरेलल साइड्स की कितनी है? एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये रही पैरेलल साइड, और दूसरी पैरेलल साइड यहाँ से लेके यहाँ तक रही। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 10। यहाँ पे सॉल्व कर दूं, 1/2 इंटू पहली पैरेलल साइड जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 10। दूसरी पैरेलल साइड ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 5 से लेके 7 सेकंड तक मैग्नीट्यूड है आपका 2 इंटू मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी कि ये रही पैरेलल साइड्स, और ये मैक्सिमम हाइट आपकी ये होती है, यानी कि हाइट आपकी ये रही। ये इसका मैग्नीट्यूड है आपका 50। अब इसमें कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। 300 यहाँ से सॉल्व करोगे 300 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, ये भाई मीटर पर सेकंड में था, सारी चीजें मीटर पर सेकंड में थी, सेकंड में थी, तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा मीटर में। ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया? ये लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में अभी क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, होप करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला लेक्चर फिर से देखने के लिए एक बार ग्राफ्स जो है ना वो फिर से रिवाइज कर लेना, ये सारे क्वेश्चन लगा लेना, और देखो वही क्वेश्चन जो है ना जहां से मिल जाए, जहां से भी मिल जाए आप लगा डालो उनको। मैं ढेर सारे क्वेश्चन लगवा डालूंगा इस पे जो है ना, इसके हो सकता है अगला वीडियो बनाऊं, उसके बाद एक और वीडियो बना दूं क्वेश्चंस के लिए, और लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद जेई मेंस और ये नीट वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस के क्वेश्चन जो भी होते हैं, वो सारे करवाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्ट क्वेश्चन, वीडियो भले ही थोड़े से ज्यादा बने, टाइम ज़्यादा लगे बनाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी होप करता हूँ समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।